नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए प्री बीएड का यहाँ पर मॉडल आंसर लेकर आया हूँ, जिसका आज एग्ज़ाम हुआ है। तो जो भी एग्ज़ाम दिलाए हैं वह अपना मॉडल उत्तर चेक कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से। और आज ही इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो बहुत सारे अभ्यर्थी एग्ज़ाम में बैठे थे, लगभग 1 लाख प्लस। तो उन सभी अपना मॉडल उत्तर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मेरे पास सेट डी है और आपके पास जो भी सेट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। या डी सेट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी जाती है, साथ साथ जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ भी दी जाती है। तो चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटी के आल बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का मैं यहाँ पर आपको प्रश्न बताऊँगा। 31 से लेकर पूरा आपको 100 तक का आंसर देखने को मिलेगा। मॉडल उत्तर मैं जो बता रहा हूँ, मॉडल उत्तर और व्यापम का मॉडल उत्तर में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन उसमें डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला 31 नंबर क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। दोस्तों, बहुत सारे विभागों में कंटिन्यू वैकेंसियाँ निकल रही हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लगभग बहुत सारे विभागों में यहाँ वैकेंसियाँ निकली हैं, जो पीएससी में भी वैकेंसी निकली है। साथ ही साथ यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, तमाम प्रकार के यहाँ पर विभागों में वैकेंसियाँ निकली है। तो जाकर नीचे जरूर देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि निर्धारित करते हैं। तो इसका 32 करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मृदा की पारगम्यता में। अगला क्वेश्चन है, पाठ्योत्तर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है। तो 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, छात्र विकास की सुगमता के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 33 का। दोस्तों, ये जो प्री एग्ज़ाम जो हुआ है बीएड का, ये पिछले वर्षों के मुकाबले बहुत ही कठिन है, मान के चलिए। और इसका मैं कटअप आपको लास्ट में बताऊंगा कि कटअप इसका क्या हो सकता है। जो भी अभ्यर्थी इसका एग्ज़ाम दिलाए हैं, कटअप जरूर देखिए, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बंगाल गजट। आप भी अपना मिलान करते जाइए। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक का सबसे सर्वाधिक अच्छा स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु वर्षों में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1931। ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कठिन था, तो इसमें ढूंढने में केवल न्यूजीलैंड मिल रहा है, बाकी अर्जेंटीना, उरुग्वे, जापान का यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, और न्यूजीलैंड में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए मानते हैं, कथन एक सही है। अगला है, ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन किस नाम से लोकप्रिय है। तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हर घर जल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 है, भारत में 16 जनवरी 2022 तक किस आयु समूह को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका का वैक्सीन वितरण किया गया है या लगा है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 18 से 45 वर्ष। आपातकाल 1975 से 70 को अनुशासन पर किसने कहा। तो विनोबा भावे ने कहा था। अगला, विद्युत फ्यूज में टिन एवं लेड की मिश्र धातु का प्रयोग होता है, मिश्र धातु का होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 41 का, निम्न प्रतिरोध एवं आपका निम्न गलनांक। अगला, वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किए। तो योग सबसे पहले पतंजलि के द्वारा किया गया था, तो महर्षि पतंजलि इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 43 नंबर, निम्न घटनाओं में विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर उपरोक्त में से किसमें पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता। तो डी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर केवल डी हो जाएगा, केवल 4। अगला, क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर, एक व्यक्ति इन दोनों पद को धारण करता है, ये सही नहीं है, बाकी आपका सब सही है। अगला है, भारत सरकार, केंद्र एवं राज्यों दोनों के द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट का अनुमान शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, जो आपका लास्ट सी गोपालाचार्य था, उसके बाद से यह द एंड हुआ था इसका। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 47 का डी हो जाएगा,
4 और 5 इसका क्या है, जो कि गलत है, बाकी सब सही हैं। ये तीनों आपका सही हैं, 1 2 3, ये दोनों आपका गलत है। तो 4 और 5 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सभी कथन सही हो जाएंगे। अगला है एक स्कूल एथलेटिक व्यायाम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। छात्रों में स्कूल भावना, अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना है। भारतीय रोबोट व्योम मित्र को किसने विकसित किया। तो 50 का करेक्ट आंसर इसरो हो जाएगा, इसरो ने किया है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। तो 51 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उसके व्यवहार के पीछे कारणों की जांच करना। अगला क्वेश्चन है सेवाकालीन प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, पहले से तैयार किया गया जो प्रशिक्षण पैकेज होता है। अगला है छात्र केंद्रित कक्षा के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर 54 का डी हो जाएगा, पूरी कक्षा को शामिल करना। अगला 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम की शैली मुख्यतः है। तो 55 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्पर्शनी। तो 55 का यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, दृश्यात्मक। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, एपिडोस्कोप, मतलब अधिपारदर्शक लालटेन। अगला है 57 नंबर, छात्रों के सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय खाली स्थान है। तो 57 करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, निदानात्मक शिक्षण। अगला है शैक्षिक अनुदेशन का सबसे प्रभावी साधन है। तो दृश्य साधन, श्रव साधन, श्रव दृश्य साधन या श्याम पठन लेखन। तो 58 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, श्रव दृश्य साधन दोनों इसका महत्वपूर्ण कार्य है। अगला 59 नंबर, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दिया। तो B.F. स्किनर ने। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है। तो निरंतर मूल्यांकन, शारीरिक मापदंड, व्यक्तिगत शिक्षा। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, व्यक्तिगत शिक्षा। अगला 61 नंबर, प्रकृति पोषण विवाद खालिस्तान संदर्भित करता है। तो 61 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुवांशिकी और वातावरण। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्नलिखित में कौन से एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो 62 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अनिश्चितता। 63 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है। तो 63 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, छात्रों की रैंकिंग। अगला, यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में विश्वसनीयता स्थापित करनी है तो उसे खाली स्थान होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 64 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ। अगला है समान शैक्षिक अवसर का अर्थ क्या है। तो 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है NCF 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप खाली स्थान है तथा खाली स्थान है। तो 66 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, सक्रिय और सामाजिक दोनों है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अच्छे शिक्षक का अभाव है। अगला है वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर एकीकृत शिक्षा हो जाएगा। 68 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है NCF 2005 की उत्पत्ति खालिस्तान में हुई। तो 69 का सही आंसर यहाँ पर रचनावाद हो जाएगा। अगला है मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंक था 70 क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। अगला है यूनेस्को प्रकाशन में दिए गए व्याख्या के अनुसार शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकताएं क्या है। तो 71 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, विषय में दक्षता एवं शिक्षण में सक्षमता। अगला है मूल्य प्रत्येक 72 नंबर क्वेश्चन है, मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह परिलक्षित होता है। तो डी है इसका आदर्शवाद। इसका 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, आदर्शवाद। अगला है एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में खालिस्तान स्थिति का सृजन करता है। तो 73 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित में किसमें शिक्षण और कौशल समाहित है। तो 74 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा,
उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो 75 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सुविधा प्रदान करने वाला। अगला साला त्याग की खालिस्तान होने की संभावना है, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 76 का। 77 का यहाँ पर आंसर संप्रेषण में संदेशों के ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा है, तो 77 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, श्रोताओं की अभिवृत्ति। 78 है शिक्षण को प्रभावित करने वाले शिक्षक की अभिवृत्ति खालिस्तान पक्ष से संबंधित है, तो 78 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, भावनात्मक पक्ष। अगला है 79 नंबर, खालिस्तान ध्यान के बाह्य कारक का उदाहरण है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा की भावना। आपका 79 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। स्वयं के साथ संचार खालिस्तान कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हिंदी क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अधित्यक्तता। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी एक एक करके हार गए, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इनमें से अनुवृत्ति चिन्ह है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कंठोष्ठ वर्ण है, तो कंठोष्ठ ओ और औ है। अगला है 85 नंबर, पद बंद होता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर उपवाक्य हो जाएगा। कल्याण का पर्यायवाची भविक है। 87 अभिज्ञ का विलोम होगा, तो अनभिज्ञ हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बोलना कौशल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, तो सुनी हुई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो कलाई देशज है। कंठ का हार होना मुहावरे का अर्थ इनमें से कोई नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन दावापत्ति लगने के बाद डिलीट होगा। अगला है 91 नंबर, यहाँ पर इंग्लिश के, तो 91 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन, तो 92 का यहाँ पर करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, तो 92 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, इंटू। अगला है 93 नंबर क्वेश्चन, 93 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है 94 नंबर, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, तो यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और 95 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, तो 95 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये भी डी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम, तो इसका सही आंसर 96 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, रियल। 97 नंबर क्वेश्चन है, तो 97 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है 98 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश के, तो 98 चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब फ्रॉम द गिवन, तो यहाँ पर दिया है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कुड नॉट। उसके बाद है 99, तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन तो गिवन, तो 99 का यहाँ पर सी हो जाएगा। और यहाँ पर 100 है, तो 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ही रिक्वेस्ट द इंटरव्यूअर इफ़ यू कुड प्लीज़ रिसीप्ट द क्वेश्चन, तो इस तरह आपके यहाँ पर लगभग 70 प्रश्न अब आपका रीजनिंग के प्रश्न बच जाते हैं। उसका वीडियो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों चैनल में ऐसे ही बने रहिए, प्यून की तैयारी इस चैनल में आपको करवाई जाएगी, तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहे, साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस करें। अब यहाँ पर कटअप की बात कर लेते हैं, तो पिछले वर्ष से यहाँ पर जो एग्ज़ाम है काफ़ी टफ था बीएड के हिसाब से, क्योंकि यह इंट्रेंस एग्ज़ाम है और थोड़ा सा यहाँ पर टफ लगा, तो मेरे हिसाब से जो जर्नल है उसका सिलेक्शन 50+ में हो जाएगा 100%, और ओबीसी है ओबीसी का 40+ में हो जाएगा। बाकी एसटी और एससी इन दोनों का मान के चलिए 35 के आसपास में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये आपका कट ऑफ रहेगा। इतना नंबर जिसका भी जा रहा होगा मान के चलिए इस साल आप बीएड कर सकते हैं। और इसके लिए जो रिज़ल्ट आना बाकी है, पहले आपको मॉडल आंसर जारी किया जाएगा, फिर दावापत्ति, उसके बाद आपका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, फिर आपका काउंसलिंग होगा। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप होता है, तो ऐसे ही बने रहिए। अगर क्वेश्चन आपको अगर सही लगा, पसंद आया आंसर, तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों,